हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया ईरान अफगानिस्तान कनेक्टिविटी कॉरिडोर के मेंस के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया ईरान अफगानिस्तान कनेक्टिविटी कॉरिडोर फॉर इंडिया। तो इसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। एसेस कर सकते हैं हम सेंट्रल एशिया को बाय ये प्रोवाइड करेगा एंट्री बियॉन्ड पाकिस्तान ब्लॉकेड, एनहांस करेगा इंडिया का रोल इन यूरेशिया में, बाईपास करेगा पाकिस्तान को बाय रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन लैंड रूट वाई पाकिस्तान एंड सपोर्ट इंडियाज रीजनल आउटरीच डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल हर्डल्स, बूस्ट करेगा ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी को बाय चाबर पोर्ट अनेबल चीपर फास्टर कनेक्टिविटी एंड फैसिलिटेट्स एक्सेस टू ऑयल गैस एंड मिनरल्स इन सेंट्रल एशिया। फिर हम INSTC के रोल की बात करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एंड रिड्यूस करेगा फ्राइट कॉस्ट टाइम बाय अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40%। साथ में सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, हम यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज पहुँचा सकते हैं एंड स्ट्रेंथन इंडियाज डेवलपमेंट पार्टनरशिप। बैलेंस करता है चाइना एंड पाकिस्तान को बाय काउंटरिंग चाइनाज ग्वादर पोर्ट इन्फ्लुएंस एंड एनहांस इंडिया स्ट्रेटेजिक लेवरेज इन द इंडियन ओशन रीजन। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ डज द इंडिया ईरान अफगानिस्तान कॉरिडोर कॉम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो ये हमें बताएगा सदर्न एसेस नोड बाय चाबर एक्ट एज अ सदर्न गेटवे ऑफ INSTC, कनेक्ट करेगा इंडिया ईरान अजरबैजान यूरेशिया एंड यूरोप को, रिड्यूस करेगा ट्रांसपोर्ट टाइम को बाय इंडिया टू सेंट्रल एशिया रिड्यूस फ्रॉम 45 डेज टू 20 to 25 डेज, लोअर करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, डाइवर्सिफाई करेगा कनेक्टिविटी रूट्स को बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव टू सुएज कैनाल रूट एंड मिटिगेट्स रिस्क फ्रॉम जियोपॉलिटिकल चॉक पॉइंट्स। साथ में स्ट्रेंथन करेगा रीजनल इंटीग्रेशन को बाय एनहांसिंग इंडिया यूरेशिया इकोनॉमिक लिंक एंड अलाइंग विद इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस फेसिंग द इंडिया ईरान अफगानिस्तान कनेक्टिविटी कॉरिडोर। US सैंक्शंस ऑन ईरान, ये रिस्ट्रिक्ट करता है इन्वेस्टमेंट इन चाबर, अफेक्ट करता है बैंकिंग इंश्योरेंस एंड शिपिंग को। तालिबान रिटर्न इन अफगानिस्तान, यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है अलोंग द ज़रांज दिलराम हाईवे, अनसर्टेनिटी ओवर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, चाइना की प्रेजेंस ग्वादर पर बाय CPEC में एंड कंपटीशन फॉर इन्फ्लुएंस द ईरान एंड अफगानिस्तान। रीजनल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो ईरान US टेंशन डिस्टर्ब करती है मैरीटाइम सिक्योरिटी को एंड टेरर नेटवर्क थ्रेटन ट्रांसपोर्ट रूट्स। अगला क्वेश्चन, इवेलुएट द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द चाबर पोर्ट फॉर इंडियाज रीजनल ट्रेड स्ट्रेटजी। ये हमारा गेटवे है सेंट्रल एशिया का जो कनेक्ट करता है तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान को, एक्सपैंड करेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स को इन फार्मा, टेक्सटाइल एंड मशीनरी में, रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट बाय शॉर्टर सी लैंड रूट कंपेयर टू कराची गवादर एंड एनकरेज लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन, बूस्ट करेगा इंडियन बिजनेसेस को बाय preferential access to SEZ at Chabar and opportunities in shipping, construction and warehouses. एनर्जी ट्रेड एडवांटेज है, ये ईजियर करता है एक्सेस टू इरानियन ऑयल एंड गैस को एंड लिंक टू सेंट्रल एशियन एनर्जी मार्केट्स को। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द कॉरिडोर स्ट्रेंथन इंडियाज रोल इन अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाय वीट मेडिसन वाई चाबर, ये एनिश्योर करता है यूनिट्रिप्टेड डिलीवरी डिस्पाइट पाकिस्तान क्लोजर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय इंडिया बिल्ट ज़रांज दिलाराम हाईवे एंड कनेक्ट अफगानिस्तान टू इरानियन पोर्ट। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो ये एनहांस करता है अफगान एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पाकिस्तान फॉर ट्रेड। स्ट्रेटेजिक गुडविल, ये सॉफ्ट पावर है थ्रू डेवलपमेंट एड एंड लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी इन अफगान पब्लिक सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज वेदर इंडिया कैन सस्टेन लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ये स्ट्रेंथन करता है स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज विद ईरान एंड सेंट्रल एशियन टाइज को। लॉन्ग टर्म विजन है अंडर INST चाबर एग्रीमेंट की। कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करें तो US सैंक्शन कॉम्प्लिकेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड डोमेस्टिक डिलेज इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। कंपटीशन में चाइनाज BRI ऑफरिंग फास्टर फाइनेंस एंड पाकिस्तान चाइना एक्सेस लिमिट कर रही है इंडिया एसेस को।
Opportunities, regional demand for balanced partnership है, and India's expertise in construction and development projects. Way forward, multilateralizing Chabar, India, Iran, Central Asia, strengthening private sector participation and leveraging G20 and Quad platforms for connectivity. अगला क्वेश्चन, assess how the India-Iran-Afghanistan connectivity corridor enhance India's maritime strategic depth. तो इसके अंदर हम बात करेंगे, डाइवर्सिफाई करता है ये मैरीटाइम एसेस को बाय चाबर, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंडियन ओशन चौक पॉइंट्स, एक्सपैंड करेगा इंडियाज प्रेजेंस इन द गल्फ ऑफ ओमान, काउंटर करेगा चाइना एट ग्वादर बाय स्ट्रेंथनिंग बैलेंस अगेंस्ट CPEC एंड BRI, एंड एनहांस करेगा इन्फ्लुएंस नियर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोन्स। फिर स्ट्रेंथन करेगा IOR इंगेजमेंट को बाय बूस्टिंग इंडियन नेवी लॉजिस्टिक ऑप्शंस एंड सपोर्ट जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी विद ईरान। साथ में प्रमोट करेगा रीजनल ट्रेड रूट्स को बाय मैरीटाइम लैंड इंटीग्रेशन स्ट्रेंथन एंड इंडिया शिपिंग सेक्टर में। साथ में एनहांस करेगा ट्रेड रिसाइलेंस ड्यूरिंग क्राइसिस। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ द कॉरिडोर इन इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। डायरेक्ट एक्सेस टू रीजन बाय enables एंट्री without Pakistan and facilitates engagement with CAR nations. एनर्जी एंड मिनरल लिंकेज में एसेस करेगा टू गैस पाइपलाइन बाय TAPI अल्टरनेटिव्स एंड इंपोर्ट करेगा यूरेनियम एंड रेयर मिनरल्स को। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करें तो ये बूस्ट करेगा इंडियाज ट्रेड मिशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेंथन मल्टीलेटरल टाइज जैसे SCO, INSTC। कल्चरल एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन के अंदर शेयर करेगा हिस्टोरिकल लिंक्स एंड बेटर कोऑर्डिनेशन अगेंस्ट टेररिज्म एंड नारकोटिक्स ट्रेड को। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ US सैंक्शन ऑन ईरान एंड द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियाज ईरान अफगानिस्तान कनेक्टिविटी कॉरिडोर। इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, इससे स्लो हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एट चाबर, इफेक्ट हुई है बैंकिंग एंड पेमेंट चैनल्स। शिपिंग एंड इंश्योरेंस इश्यूज भी इफेक्ट हुई है बाय कार्गो हैंडलिंग बिकम कॉस्टली एंड रिस्क प्रीमियम्स इंक्रीज ऑन वेसल। डिप्लोमेटिक टिक ड्रॉप फॉर इंडिया by balancing US ties with strategic interest in Iran and seeking sanction waiver for Chabar। डिले हुआ है INSTC इंटीग्रेशन में जो रिड्यूस करेगा पेस ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स इनसाइड ईरान एंड इम्पैक्ट ऑन ट्रेड वॉल्यूम प्रोजेक्शन। अगला क्वेश्चन, इवेलुएट हाउ चाइनाज इन्वॉल्वमेंट इन ईरान इन्फ्लुएंस इंडियाज एम्बिशन इन द कॉरिडोर। इसके अंदर हम बात करेंगे चाइनाज ईरान स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट की। अराउंड $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुई है ओवर 25 ईयर्स। एक्सपेंड हुआ है चाइनीज कंट्रोल ओवर ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर में। कंपटीशन विद ग्वादर चाबर राइवलरी इंटेंसीफाई कर रही है एंड पाकिस्तान ईरान पैरेलल कॉरिडोर्स इमर्ज। इससे रिड्यूस हो गई स्ट्रेटेजिक स्पेस फॉर इंडिया बाय चाइना सीक्स लिवरेज ओवर ईरानियन पोर्ट एंड लिमिट्स इंडियाज ऑपरेशनल फ्रीडम। Opportunity for balanced diplomacy by Iran prefer multiple partner and India can leverage historical goodwills। तो सभी क्वेश्चंस के अंदर आप इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन ये सब भी ऐड करेंगे जो आपको हमारी समरी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की वीडियो से मिल जाएंगे और हमें मेन बॉडी पार्ट यहाँ पर कवर किया है। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs भी देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। First, the primary objective of developing Chabar Port is to, options are A, increase India's influence in the South China Sea, B, provide India direct access to Afghanistan and Central Asia by passing Pakistan, C, counter Russia influence in Central Asia, and D, develop India's domestic coastal trade. The correct answer is B, provide India direct access to Afghanistan and Central Asia by passing Pakistan। Next MCQs है, the Chabar port is located on which water body? Options are A, Persian Gulf, B, Gulf of Oman, C, Arabian Sea, and D, Red Sea। Correct answer is B, Gulf of Oman। Next, which of the following highway built by India connect Chabar to Afghanistan? Options are A, Salma Road, B, Zeranj Dilaram Highway, C, Kabul Hearts Highway, and D, TAPI Road Corridor। Correct answer is Zeranj Dilaram Highway। Next MCQs is the India-Iran-Afghanistan agreement signed in 2016 related to, options are A, India's membership in SCO,
B. Development of Chabahar Port and Transit Corridor. C. TAPI gas pipeline construction. And D. Nuclear cooperation with Iran. Correct answer is B. Development of Chabahar Port and Transit Corridor. Next, which of the following corridors does Chabahar complement? Options are A. BBIN corridor, B. IMT highway, C. International North-South Transport Corridor, and D. India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway. Correct answer is C. International North-South Transport Corridor. अगला MCQ है, which of the following is not a challenge to the India-Iran-Afghanistan corridor? Options are A. US sanction on Iran, B. Taliban instability in Afghanistan, C. China's investment in Iran, and D. India's membership in the G20. Correct answer is D. India's membership in the G20. तो सभी MCQs के एक्सप्लेनेशन को आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।